नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके सामने करंट अफेयर अपडेट के साथ हूं। दोस्तों, करंट अफेयर पर आप लोगों को जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आपको सबको थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि आप लोग हमको इतना प्यार दे रहे हैं कि हम भी रात दिन आपके लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा आपको डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि हमारी 6:30 बजे जो है शाम को कोई भी भर्ती से रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाती है और मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे आपको करंट अफेयर अपडेट मिल जाता है और रात्रि 8 बजे जो हम पॉलिटी की एक क्लास लेकर आते हैं, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक पर हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है, जो हमारी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको शॉर्ट ट्रिक मिल रहे होंगे। फिलहाल में हम अलजेब्रा और रेशियो पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द मैथ की क्लासेस जो है हम शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी हमने सोचा क्योंकि अभी हम लोग काम कर रहे हैं पॉलिटी पर, तो हमने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा पॉलिटी को आगे बढ़ा दिया जाए। और जैसे ही पॉलिटी लगभग हम आधी कवर करेंगे तो हम उसमें मैथ पर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और रही बात ये कि हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे एग्ज़ाम में मिलते हैं और इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि आपने भी अभी परीक्षाएं दी होंगी। उन परीक्षाओं में देखा होगा करंट अफेयर डाटा आपके लिए बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सीधा आपको मिलता है, ठीक है। हम जो जीएस का लेवल करते हैं वो वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी वो हमारे योग्य होता है। यानी कि अगर आप मेंस भी अगर देते हो तो मेंस भी वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आज का शुरू करते हैं करंट अफेयर, क्योंकि बातों पर कम ध्यान देना है, केवल काम पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए, कल मैंने क्वेश्चन रिवाइज कराया था, थोड़ा सा बता दिया था। फिलहाल आज भी मैं इस क्वेश्चन को ऐड किया है मैंने। हम 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे इसलिए शुरू में लिखे हुए लेकर आते हैं जिससे कि आपका थोड़ा बहुत समय जो है बच जाए, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, यूएन द्वारा, यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। और बेटा, यहाँ पर जो आबादी हो चुकी है 142.8 करोड़ हो चुकी है। देखिए, ये कोविड-19 का प्रभाव है जो हमको देखने को मिला है, ठीक है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, ठीक है भाई। तो सबसे आगे हिंदुस्तानी हो गए, देख लिया ना, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी हो गए। तो यूएन द्वारा भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो चुका है। 142.8 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। इसने चीन को 29 करोड़ से पीछे कर दिया है, यानी कुछ आगे भी है। तो हमने लगभग यहाँ 30 लाख थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, मगर ये 29 लाख है रियल में तो है। तो यहाँ पर है 142.5 करोड़ चीन की है। और अभी बताया जा रहा है कि वर्ष 2060 तक भारत की आबादी में वृद्धि होगी और तथा चीन की आबादी में कमी होगी। कब तक? 2060 तक। ये क्राइटेरिया याद रखना है आपको, ठीक है भाई। यानी कि 2060 तक भारत की आबादी में वृद्धि होगी तथा चीन की आबादी में जो है कमी देखी जाएगी, ठीक है भाई। अब ये देख लीजिए आप, इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। सर्वाधिक आबादी वाला महाद्वीप जो है बन गया है वो भी एशिया बन गया है, क्योंकि एशिया में ही ये दोनों देश हैं, चीन भी है और आपका, यानी 8 अरब जनसंख्या में लगभग 3 अरब जनसंख्या जो है वो इन दो देशों की है। यानी 8 अरब जनसंख्या में 3 अरब जनसंख्या, लगभग 3 अरब जनसंख्या जो है इन 2 देशों की है। अब बाकी बचे देश जो है 6 अरब जनसंख्या में है, ठीक है। देख लो अब हालत क्या है। तो सर्वाधिक आबादी वाला जो महाद्वीप है वो क्या है? एशिया है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला और आबादी वाला जो है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है। सबसे कम आबादी वाले देश की अगर हम बात करें तो वेटिकन सिटी है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला भारत हो चुका है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम थी इस बार वो थी 8 मिलियन की दुनिया। तो हो गई 8 मिलियन की दुनिया, 8.045 इतनी मिलियन हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो चुकी है और 1999 जो थी वो 6 अरब थी। यानी कि 2 अरब जनसंख्या हम 23 साल में, यानी कि 24 साल में 2 अरब जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है। 2 अरब जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस पर 6,000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है, 6,000 करोड़ की। और अवधि जो है कब से कब तक, यानी क्वांटम यानी कंप्यूटर को लेकर है, यानी कि जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उससे कई गुना जो है सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना इनकी पावर होती है, ठीक है। और 30 से 31 यानी कि अवधि जो है 2023 से 24 से लेकर 2030-31 तक ये काम करेंगे। और मिशन को जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। इतना परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म, ठीक है। ये तीनों याद रखने हैं। परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म, ये सुपर कंप्यूटर हैं। ये भारत में ही सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है। कहाँ पर है? भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी पूछा बीएसएफ के एग्जाम में, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन था? फ्रंटियर, ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन अभी पूछा है एसएससी जीडी में। सीडैक ने आईआईटी रुड़की में परम गंगा का विकसित किया। कौन सा? क्या?
परंग विकसित किया। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन, और आप इनको की पॉइंट भी बना रहे होंगे। ठीक है, आप इनका शॉर्ट बनाने को जिस तरीके से हम लिखते हैं इस तरीके से की पॉइंट, बुलेट पॉइंट बनाए करो। उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। आसानी मतलब ऐसी आसानी हो जाएगी, इतना रिवीजन आसानी से कर सकते हो तुम कि आप परीक्षा से पहले अगर आप इनको देख के चले गए तो शायद ये आपको वहाँ पर विकल्प से मिल जाएंगे। आप विकल्प से पढ़ना छोड़िए। कभी यार ऐसा होता है ना, कुछ टीचर मुहिम चलाते हैं, 4 विकल्प देते हैं, उनमें ढूंढना होता है, तुम्हें परीक्षा में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो चारों विकल्प के बारे में बताएंगे, और चारों विकल्प में जब आपको परीक्षा में बैठोगे तो आपको चारों विकल्प ऐसे होंगे, ये भी याद का था, ये भी याद है, ये भी याद था, जो सही आंसर था भूल जाओगे। इन्हें सीधा करे करो, पॉइंट टू पॉइंट लिखने की याद डालो। ठीक है, किसी भी चीज़ को शॉर्ट पॉइंट बनाओ, शॉर्ट बुलेट पॉइंट के तौर पर। ठीक है, जिससे कि सीधा आपका निशान वो जो पहुँचे, ध्यान पहुँचे, वो उसी विकल्प पहुँचे जो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, आजकल स्कोर डाउन क्यों जा रहा है बच्चों का, वो यही सी वजह से जा रहा कि हम डाउट में फंसा देते हैं। कुछ टीचर जो है डाउट्स में फंसा देते हैं 4 विकल्पों को बताकर। चारों के चारों विकल्प, इन विकल्प एक तो MCQs कराएंगे वो, और MCQs में क्या करेंगे, चारों का डिटेल बताएंगे। तो बच्चा याद थोड़ा ही कर रहा है, तुम अपना टैलेंट दिखा रहे हो उसको तैयार थोड़ा ही करा रहे हो, आप अपना टैलेंट दिखा रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो सबके बारे में पढ़ लेते हैं पहले से। ठीक है, और इतना तो नॉलेज होता ही है जब टीचर पढ़ाना शुरू कर देता है। तो चलिए, अब तुम समझ लो कि डाउट में तुम क्यों फंसते हो। तुम डाउट में फंसते नहीं, तुम्हें फंसाया जाता। पहले ऐसे नहीं पढ़ाया जाता था, पहले पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाया जाता है जैसा हम पढ़ाते हैं आपको, तो इस वजह से बच्चे डाउट में फंसते भी नहीं थे। ठीक है, आज भी वही बच्चे जो पुराने बच्चे हैं वो भी आज भी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पसंद करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक चीज़ के बारे में डिटेल, ऐसा नहीं कि चारों के बारे में डिटेल बता दी विकल्प के। वो आदत छोड़िए, 4 विकल्प से पढ़ना छोड़िए, ऑब्जेक्टिव से पढ़ना छोड़िए। ऑब्जेक्टिव पढ़ना अच्छा लगता है, काम आसान लगता है। देखिए क्या होता है, मेरी पढ़ाई कड़वी लगती होगी तुमको कि यार ये कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, मगर आपको मैं बता दूं, दवाई जो होती है ना वो कड़वी लगती है तभी वो फ़ायदा देती है बेटा। दवाई जो होती है ना वो कड़वी लगती है तभी वो फ़ायदा देती है, मीठी दवाई कोई फ़ायदा नहीं देती। ठीक है, जिस चीज़ को तुम्हें पढ़ने में बिल्कुल मेहनत करनी नहीं पड़ रही, जिस चीज़ को करने में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत पड़ रही, तो उसमें कभी सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, अपना कंफर्ट जोन छोड़िए, अपना कंफर्ट जोन छोड़िए बिल्कुल। ठीक है, जहाँ कंफर्ट आपको मिल रहा है, समझ लीजिए आप वहाँ सक्सेस नहीं हो। आप अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए सबसे पहले। तो अगर आपको सक्सेस होना है अपनी लाइफ में तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए। ठीक है, जिस बंदे ने अपना कंफर्ट जोन त्याग दिया, ये समझ लीजिए उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, उसका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। चलिए तीसरा क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजडन क्रिकेटर्स। ठीक है, 2022 सूची, 2022 सूची में हरमनप्रीत व सूर्य कुमार यादव को चुना गया, या को यादव शामिल हुए, ऐसा बना दी। ठीक है भाई, अब बात आती है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव, ठीक है भाई, यादव हो गए। अगर हम बात करें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित पहली महिला कौर बनी है। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। ठीक है भाई, ये अब आप देखते हैं क्या कि समझिए अब। ठीक है, विजडन को जो कहा जाता है ना, विजडन को, इसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिकेट की बाइबल। क्या कहा जाता है? क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। क्या कहा था भैया? क्रिकेट की बाइबल कहा जाता। इसकी जो स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। ठीक है, किसने की थी? अंग्रेजी एक क्रिकेटर थे जिनका नाम था, अंग्रेजी क्रिकेट थे जिनके नाम था जॉन विजडन। क्या नाम था? जॉन विजडन। ठीक है भाई, जानकारी हो गई इतनी, जॉन विजडन। ठीक है, अब अगर हम बात करें
बात करें कोर की, कोर की बात अगर हम करें, हरमनप्रीत की कोर की बात करें तो देखो इन्होंने क्या था, इन्होंने कॉमनवेल्थ में क्या दिलवाया था, सिल्वर मेडल दिलवाया था हमको। क्या दिलवाया था? सिल्वर मेडल। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एशिया, क्या है? एशिया कप इन्हीं की कप्तानी में जीते हैं। एशिया कप, महिला एशिया कप जो है इनकी कप्तानी में जीते हैं। और अगर बात करें यादव जी की बात करें तो ये क्या है? दुनिया के टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज, नंबर 1, यानी कि कौन थे? नंबर 1 बल्लेबाज है। ठीक है भाई, ये हो गया। तो अब अगर ऐसा आपने याद करा तो ये कभी डाउट नहीं डालेगा आपको, ये चीज़ें कभी डाउट नहीं डालती, क्योंकि आपने डिटेल पढ़ी है। ठीक है, 4 विकल्प के बारे में नहीं पढ़ा, किसी और का नाम ही नहीं आया, जिसे मिला है केवल उसी का नाम आया है। ठीक है, पता चलता मैं यहाँ 2-4 नाम और दे देता, उनके बारे में बताता। तो जब 4 विकल्प आते ना आपको, तो वही विकल्प अगर एग्जाम में आए तो क्या सोचते, ये भी पढ़ रखा, ये भी पढ़ रहा, ये रखा, कन्फ्यूजन हो जाता। शायद पढ़ते हुए तुम्हें अच्छा लगता, परंतु वहाँ कन्फ्यूजन बन जाता। तो यहाँ पर क्या है, विजन क्रिकेटर 2022 सूची में हरमनप्रीत व सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है 5 टॉप 5 में। ठीक है, टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित पहली महिला कोर हैं। ठीक है, विजडन क्रिकेट की बाइबल है। 1864 में अंग्रेजी एक क्रिकेटर थे जॉन विजडन। ठीक है, कोर कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल दिलवाया था इनकी कप्तानी में और एशिया कप जीता। यादव दुनिया के टी20 बल्लेबाज नंबर 1 बन गए हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है कवर। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, चॉइसेज योर। ठीक है, करिए जल्दी, जैसे भी करना है। ठीक है, हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले करो या फिर हैंड टू हैंड नोट करते रहे करो यार। ठीक है, चलिए बेटा, टाइम कम लगाया करो केवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार राज सुब्रमण्यम को किसे मिला है? राज सुब्रमण्यम को मिला है। अभी सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो ये कौन है? ये इडेक्स सॉरी इडन फिडेक्स सॉरी मैं यहाँ भूल गया था। फिडेक्स के हैं सीईओ। क्या है? फिडेक्स के सीईओ हैं। ये बस संचालन है एक। फिडेक्स के जो है वो सीईओ हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यह, अगर राज सुब्रमण्यम की बात करें तो एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी बिजनेस डीलर हैं। सॉरी डीलर का तो लीडर का तो एक ही बात है। क्या है? हाँ, मतलब एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर है ये। ठीक है भाई, ये भी याद रखना, बिजनेस लीडर है। ठीक है, इस पुरस्कार की अगर शुरुआत करें हम तो 9 जनवरी, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, परंतु 2003 से शुरू किया गया था। शुरू किया गया था। अब किस किस क्षेत्रों में मिलता है ये भी पता होना चाहिए आपको। ये विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, ये व्यवसाय के क्षेत्र में मिलता है, ये कला के क्षेत्र में मिलता है और ये परोपकार के क्षेत्र में मिलता है, परोपकार के क्षेत्र में भी। ठीक है भाई, तो इन क्षेत्रों में मिलता है। इतना यहाँ से कर लो कवर, इतना यहाँ से कवर करो भाई। ठीक है, चलो रिवीजन कर लो इसको। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार राज सुब्रमण्यम को मिला है। ये फेडेक्स के सीईओ हैं। ठीक है, एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर हैं। 9 जनवरी 2003 को इसकी शुरुआत की गई थी और विज्ञान, व्यवसाय, कला, परोपकार के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको थोड़ी सी यहाँ से याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए अब आपने एक नाम सुना होगा इब्सा, बहुत दिनों से अखबार में चल रही है उसकी बात, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उसके बारे में बताया जाए। ठीक है भाई, तो देखिए इब्सा का नाम सुना होगा आपने।
इब्सा। तो पहला तो क्या है ये क्या है, भारत, इंडिया से आई से भारत, ब्राज़ील, ठीक है भाई से ब्राज़ील, और ऐसे ही एस है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका संवाद मंच है, क्या है, संवाद मंच। चलिए पहले शुरू कर देते हैं, यानी कि क्या क्या बात है इसमें, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 6 जून 2003 को जो विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री ने शुरू की थी, इन पहला सम्मेलन शुरू किया था विदेश मंत्रियों ने, ठीक है भाई, विदेश मंत्रियों ने शुरू किया था। और 2011 की अगर बात करें, 2011 में पांचवा सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन जिसकी मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। किसने की थी, दक्षिण अफ्रीका का। प्रोटेरिया एक जगह है, क्या है, प्रोटेरिया एक जगह है जो इसकी राजधानी है, ठीक है, अभी बताएंगे कैसी राजधानी। प्रिटोरिया जो राजधानी है इसकी कार्यकारी राजधानी है, ठीक है। अगर हम बात करें 2023 का, कौन था, छठा 2023 का सम्मेलन की मेज़बानी जो है वो कौन कर रहा है, वो भारत कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन कर रहा है, भारत। इसे नोट कर लो अच्छे से, कौन कर रहा है, इब्सा की भारत कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, दक्षिण अफ्रीका में क्वेश्चन बन सकता है। तो एक सबसे पहले कि दक्षिण अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो 3 राजधानी, एक तो है विधायी राजधानी, दूसरी राजधानी जो है वो कार्यकारी राजधानी, तीसरी की बात करें तो न्यायिक राजधानी। तो विधायी राजधानी जो है वो केप टाउन, ठीक है। कार्यकारी राजधानी जो है प्रिटोरिया, ठीक है भाई। न्यायिक राजधानी जो है वो क्या है आपकी, वो है ब्लोमफोंटेन। तो ये 3 राजधानी है, इनको याद रखना है, जरूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है भाई, इसको रिवाइज कर लो। क्या है, देखिए इब्सा, पहले इब्सा की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, यानी कि भारतीय ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच है। 6 जून 2003 को विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इस संवाद की शुरुआत की गई थी पहले की। 2011 में 5वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया में किया गया, ठीक है, जो कार्यकारी राजधानी है। छठा 2023 में होगा सम्मेलन, और मेज़बानी कौन करेगा, भारत करेगा। दक्षिण अफ्रीका के ऊपर थोड़ी सी बात है यहाँ पर, विधायी की राजधानी केप टाउन है, कार्यकारी राजधानी जो है प्रिटोरिया है, और न्यायिक राजधानी जो है ब्लोमफोंटेन है। जैसा हमारे यहाँ पर जो राजधानी है जो राजनीतिक राजधानी, विधायी राजधानी जो है वो दिल्ली है, ठीक है, और व्यवसाय राजधानी जो है वो क्या है, मुंबई है, ठीक है भाई, वाणिज्य राजधानी से कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है कवर, इस क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है, आपने नोट भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, ठीक है। 1-2 बार इसको और सुन लेना, ये वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा, पक्का बिल्कुल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इब्सा या I2U2 में कौन कौन शामिल है, भारत, इजराइल, ठीक है, USA, UK, इस तरीके से ये कुछ याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। सार्क में कौन है, ब्रिक्स में कौन है, ठीक है, क्वाड सम्मेलन में कौन है, कौन कौन देश हैं, ऐसी पता होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन यहाँ से फंस जाता, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के कुंभम है शायद, तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को GI टैग मिला है, ठीक है भाई, GI टैग मिला है। 10 वर्ष की अवधि होती है GI टैग की, कितने की होती है, 10 वर्ष की अवधि होती है, ठीक है, 10 वर्ष की अवधि होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं GI टैग की। ये कहाँ पर मिला है, ये कुंभन घाटी, ठीक है भाई, कुंभन घाटी में मिला है, ठीक है जी। ये दक्षिण भारत का अंगूर शहर के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभन घाटी क्या है, दक्षिण भारत का अंगूर शहर के नाम से प्रसिद्ध है, इतनी बात याद रखना,
ठीक है। अन्य नाम अगर हम बात करें इसमें, अन्य नाम जो है, अन्य नाम इसका क्या है, इसका अन्य नाम है कुम्मन, कुम्मन पनीर, कुम्मन पनीर, कुम्बुन पनीर, कुम्बन पनीर थ्रुचाई, थ्रुचाई, ठीक है जी, ये इसका अन्य नाम है कुम्बन पनीर थ्रुचाई। ठीक है, कवर करो इसको भी, ये छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो क्या है देखिए, तमिलनाडु के कुम्बन अंगूर को जो मिला है जीआई टैग मिला है, 10 वर्ष की अवधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी होती है। ठीक है, और कुम्बन घाटियाँ मिला है, दक्षिण भारत का अंगूर शहर के नाम से है, अन्य नाम है कुम्बन पनीर थ्रुमचाई, थ्रुमचाई। ठीक है भाई, कवर कर लोगे, बताओ कवर कर लोगे ना, इतना तो कर लोगे। ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो ये अजीब ही तो है। ठीक है, अजीब तो लग रहा है नाम सुनने में। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हल्के हल्के क्वेश्चन तो हम वैसे भी नहीं कराते, जो एग्जाम में नहीं आते, क्यों टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केन्या को सब जानते हो, दक्षिण अफ्रीका में है ने, केन्या ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन, ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, लो जी, एक क्वेश्चन बन गया, मरे मरे से देश भी करने लगे काम अभी। ठीक है, लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम देख लेते हैं, नाम क्या है, शायद ताइफा है, ताइफा, हाँ ताइफा लॉन्च किया, ताइफा वन लॉन्च किया है। ठीक है, ये है इसका नाम शायद। ठीक है भाई, अब ये क्या काम करेगा, उद्देश्य क्या है, अब दक्षिण अफ्रीका का है, सॉरी अफ्रीका का है, तो वहाँ बाढ़ उड़ का केस ज़्यादा आता है। तो सबसे पहली बात है आपदा प्रबंधन का काम करेगा, खाद्य असुरक्षा पे भी निपटारा करेगा। ठीक है, और डेटा किसका एकत्रित करेगा, डेटा एकत्रित का भी तो काम कर रहा है, डेटा एकत्रित का भी काम करेगा। किस किस चीज़ का करेगा, जैसे कि बाढ़, सूखा, जंगल की आग, ऐसे का डाटा भी एकत्रित करेगा ये। ठीक है भाई, डाटा भी एकत्रित करेगा इसका। तो बनाओ इस क्वेश्चन को अच्छे से, छाप लो इसको। यानी क्या है, केन्या ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, नाम है ताइफा वन लॉन्च किया है, उद्देश्य आपदा प्रबंधन, खाद्य असुरक्षा का निपटारा करेगा, डेटा एकत्रित जो करेगा, बाढ़, सूखा और जंगल की आग, ये इस चीज़ का डेटा एकत्रित करेगा, इस चीज़ का जो है डेटा एकत्रित करने वाला है। क्लियर, इतनी बात बताइए, हो गया क्लियर यहाँ तक, बताओ जल्दी। ठीक है, नोट कर लिया होगा, रफ कर दें, चलिए रफ कर देते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ मार्कर में, ये वाला उठा लेते हैं। चलो, राजस्थान लगातार चौथे वर्ष मनरेगा में श्रम दिवस पर शीर्ष रहा। तो पहले पर हो गया राजस्थान, दूसरे पर है तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु, तीसरे पे है यूपी, चौथे पर है आंध्र प्रदेश, और पांचवें पर है आपका बिहार। ठीक है, ये तो है श्रम दिवस को लेकर। ठीक है, जबकि रोजगार देने में नंबर 1 पर क्या है, यूपी। नंबर 2 पर अगर बात करें रोजगार देने में, नंबर 2 पर है
केरल। नंबर 3 मनरेगा के अनुसार ही रोजगार देने में कभी पैसे दे लगो, ठीक है भाई। तीसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे पर है राजस्थान, ठीक है। अगर मनरेगा की फुल फॉर्म की बात करें, मनरेगा की फुल फॉर्म तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये तो है इसकी फुल फॉर्म। अब मैं बात करता हूँ 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम रखा गया था, जबकि नरेगा इससे पहले क्या था, नरेगा इससे पहले था। और उसकी स्थापना कब की गई थी, उसकी स्थापना की थी 2 फरवरी और 2006 को, ठीक है। 100 दिन का काम का सपना था इसका यहाँ से, ठीक है भाई। तो पहले इसको देखिए, पहले इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है भाई। देखो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर पता चल होनी चाहिए आप लोगों को। तो राजस्थान लगातार चौथे वर्ष मनरेगा में श्रम दिवस में शीर्ष पर रहा। रोजगार देने में नंबर 1 पे यूपी है, केरल, राजस्थान ऐसे नंबर 1 पे यूपी, केरल दूसरे पर, यानी कि परिवारों को रोजगार देने में 100 दिन तक के में, इसका ये डाटा है। यहाँ पर क्या है, शीर्ष श्रम दिवस पर जो अव्वल रहे हैं वो राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, आंध्र प्रदेश और बिहार रहे हैं, ठीक है। नरेगा की जो स्थापना हुई थी, नरेगा की जो स्थापना हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को हुई थी, परंतु नरेगा के बाद में 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी की जयंती पर जो है इसका नाम मनरेगा कर दिया था। और मनरेगा फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये इसका डाटा था, ठीक है भाई। ये इसका डाटा था, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इससे ज़्यादा भी डिटेल पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो करंट अफेयर भी अपडेट होता रहेगा इससे, और इससे आपका थोड़ा स्टैटिक भी कवर होता रहेगा, ठीक है भाई। ज़्यादा इससे पढ़ोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि फिर करंट अफेयर का तो महत्व भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर का महत्व खत्म हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाम सुना होगा आपने, ऐसे एग्जाम में आते हैं, चर्चा में रहा थावे महोत्सव। तो ठीक है, कहाँ पर मनाया गया है, बिहार में। ये कहाँ पर, बिहार में। और ये किस चीज़ के लिए है, पर्यटन विभाग मना रहा है इसको, पर्यटन विभाग, ठीक है भाई, पर्यटन विभाग। अब इसका उद्देश्य कहाँ पर मनाया जा रहा है, अगर हम बात करें तो बिहार में एक जगह गोपालगंज एक जगह है, वहाँ पर मनाए जा रहे हैं। और किस याद में मनाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पर थावे दुर्गा मंदिर है, क्या है यहाँ पर, थावे दुर्गा मंदिर, ठीक है। तो वहाँ पर मनाया जा रहा है उसको होम ग्राउंड में, ठीक है, उसके होम ग्राउंड में। और इसका जो उद्घाटन किया है, उद्घाटन से भी क्वेश्चन आया था, उद्घाटन जो किया है वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। किसने किया है, तेजस्वी यादव ने किया है इसका उद्घाटन, ठीक है। समारोह में जो है हिमेश रेशमिया भी आए थे, हिमेश रेशमिया ने भी एंट्री करी समारोह में, ठीक है भाई, भाग लिया। और इसकी जो शुरुआत की जाती है ना, इसकी जो शुरुआत की गई है इसकी, तो वो कब से की गई है, 2012 से। कब से की गई है, 2012 से। और ये कौन सा था, अगर हम बात करें तो ये 11वां था। ये कौन सा उत्सव था, ये 11वां उत्सव था, 11वां उत्सव, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना, यहाँ से इतनी बात यहाँ से याद कर लो, ठीक है। तो देखिए एक बार देख लेते हैं क्या है, यानी कि थावे महोत्सव जो है बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया है, बिहार के गोपालगंज में हुआ है, थावे दुर्गा मंदिर के होम ग्राउंड में हुआ। उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। समारोह जो है में शामिल जो हुए हिमेश रेशमिया शामिल हो गए हैं। शुरुआत 2012 में की गई है और 11वां महोत्सव है ये, ठीक है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो आज के लिए जो है केवल इतना ही करंट अफेयर था, मतलब जो मोस्ट था, इम्पोर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम कम कराते हैं मगर कराते अच्छा है, यानी कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क। पेपर में पता चल जाएगा बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी क्या है, ठीक है। अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अभी आपका CGL का होने वाला है, फिर आपका वीडियो का होने वाला है एग्ज़ाम, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एग्ज़ाम होगा, तो आपका IAS का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। UPSC का एग्ज़ाम भी होगा, UPPCS का पता चल जाएगा, सब में पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे जानकारी
मतलब ऐसे तो जानकारी हम देते रहते हैं आपको, मगर फिर भी आपको एक जानकारी दे दें कि सुबह को 6:30 बजे जो है हमारा करंट अफेयर रहता है, और फिर आपको रात को 8 बजे जो है आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है, रेगुलरली क्लास चल रही है हमारी, ठीक है, डेली क्लास चल रही है, ठीक है। तो इसलिए आप जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लास का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है, सबसे तेज़ मिलती है, ठीक है जी। फेक न्यूज़ों से बचाया जाता है, ऐसा आपको, आपकी टेंशन खत्म करी जाती है। आपकी कोई भी दिक्कत है तो हमें आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।